तो शेख बज़्ज़ाज़ अलैह रहमत आप अपनी तन वर्ती बयान करते हैं। एक होंदी है जग वर्ती जो लोगों को सुनी होवे, एक होंदी है तन वर्ती जो अपने नाल बीती हो। फरमाते ने कि मेरी तालीम दा जो आखिरी दौर सी ना वो मक्का पाक गुजरिया। सेने हरम विच बैठ के उलमा कोल पढ़दा भी सा। किसी ने तरस खा के एक छोटा जिहा कमरा मैनू दे दिता सी। कदी मिल जाता सी तो खा लैंदा सा, नहीं सा मिलता तो आबे जमजम वैसे ही भुख की कमी पूरी कर देंदा। लेकिन मेरे ते 3 दिन ऐसे गुजरे कि मैनू खाण वास्ते कोई चीज ना मिली। पानी पी पी के गुजारा कर रहा सा और किसी को मंगदियां भी शर्म आती है। पुराने उलमा फरमाते सन दीन पढ़दे ते हाथ नहीं फैलाना, किसी अगे हाथ फैलाया तो कल हक किंज दसांगे। जेडे चौधरी सामने हाथ फैला लैन ना फिर जुम्मे ते नहीं दस सकते ब तेरा पुत्र शराब पींदा ते शराब दे बारे जो हुक्म की। जेड़ा किसी अगे हाथ फैला लैन ना फिर नहीं दस सकते ब तू सूद का कारोबार करदा है और सूदी दे बारे जो हुक्म की। फिर हक दसना मुश्किल हो जाता है, फिर जुबाना गुंग हो जांदियां। हक वो ही दस सकता है कि जो भूखा भी रवे फिर भी कवे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहते ने कि तीसरा दिन सी, भुख बड़ी शिद्दत दी। मैं अपने हुजरे वल जा रहा सा तो मक्का पाक दी गली विच मैनू एक थैली मिली। कहते ने क्या खूबसूरत कपड़ा सी उस थैली दा। मैंने थैली चुकी तो अच्छी खासी वजनी सी, किसी दा माल सी, लेकिन उठा के ना मैं अपने कमरे च लै गया, बक्से च रख दिता, खोलिया नहीं, मोर लगी सी उसदे उत्ते। अगली नमाज वास्ते जदों सेने हरम विच पहुंचिया तो एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे सन कि मेरी एक थैली गिरी है, उहदे विच मेरा कोई जरूरी सामान है, अगर किसी नूं मिली है तो मैनू दे देवे, मैं इनाम के तौर पर उन्होंने 500 दीनार देंगा। एक होंदा दिरम, एक होंदा दीनार। दिरम चांदी के सिक्के नूं किया जांदा सी, दीनार सोने के सिक्के नूं किया जांदा सी। और हजरत मौलाना अशरफ सियालवी शेखुल हदीस अलैह रहमा फरमाते सन 4.5 माशे सोना एक दीनार विच होंदा सी। 4 माशे सोना एक दीनार विच होवे ते 500 दीनार होण ते कितने तोले बनदा, घर जाके हिसाब ला लो। फरमाते ने मैं जदों ऐलान सुनिया तो घबरा गया। उस थैली च इतनी कीमती चीज कि जिदे पिछे बाबा 500 सोने दे सिक्के दे रहे। तो मैंने सोचिया कि इस सोने दे सिक्के लेना मेरे वास्ते जायज ने, क्योंकि मेरे को थैली अगर इसकी ओही है तो मैं दे देंगा, मैनू पैसे मिल जाएंगे, मेरे तो कई साल इशरत नाल गुजरनगे। मैं क्या बाबा जी नमाज पढ़ के जरा ना मेरा इत्थे हुजरा है उत्थे चलो, शायद तुहाडा काम बन जाए। मैं बाबा जी नूं लैके नाल चला गया। मैंने रस्ते च पूछ लिया कि थैली का रंग कैसा सी, कपड़ा कैसा सी। मैं समझ गया कि थैली इसे बाबे दी। मैंने जदों थैली बक्से चो निकाली तो उसने कहा कि जिस रब के घर विच खड़े होके मैं ऐलान किया ना, उहदी जात दी कसम है कि यही थैली मेरी। मैं थैली हवाले कर दी, बाबा जी तुहाडी अमानत रखो। मैं खोली नहीं क्योंकि मोहर लगी सी। बाबे ने अपनी कमर नाल बन्नी 500 दीनार दी थैली खोली। कहंदा बेटा तेरा इनाम। कहंदे ने हाथ तो अगे बढ़ाया लेकिन दिल ने आखिया जालिमा कोई कम ते रब वास्ते भी कर लिया। हाय हाय, वाह 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 वाह। वो थैली अगे कर ले सन, मैं हाथ पीछे करके किया बाबा जी नहीं, पैसे भी तुहाडे ने, थैली भी तुहाडी है, मैनू तो मिली सी, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं सा कर सकदा, मेरे वास्ते तो जायज ही नहीं सी। बाबे ने कहा पुत्र मैं खुशी नाल दे रहा। मैं कहा नहीं, इहदा बदला तुहाडे कोलों नहीं रहना, रब कोलों लेना। बाबे ने थैली दा मुंह खोलिया तो विचों कुछ दीनार निकाल के किया चल ये रख ले। मैं कहा जदों कम वास्ते रब वास्ते कम करना है तो फिर कुछ की लेना है, फिर वो जाने ते मैं जाना। बाबे ने कहा हुण तैनूं दसां इस थैली च की है जो गुम्मी सी। उन्हें खोली, हीरियां दा एक हार सी और मैं जिंदगी कितनी चमकदी चीज कदी नहीं सी देखी।
अखां चुंधिया गईयां, इधर सोने दे सिक्के उधर हीरे ही हीरे। बहरल बाबा दुआ देंदा चला गया। शाम तक मैनू भी खाना मिल गया। वक्त गुजरिया, कई हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, 2 साल गुजर गए। मैनू पता चलिया कि नैशापुर के करीब एक जगह ते ना मदरसा, उत्थे उस्ताद की जरूरत है। तो मैं सफर शुरू किया। समंदरी सफर सी, जा रहे असां, रस्ते तूफान आया, बेड़ा उसकी नजर हो गया और वो बेड़ा गर्क हो गया। मैनू लोगों का नहीं पता कि जींदे मरे की होया, लेकिन एक फट्टा मेरे हाथ आया सी। मैं तैरदा तैरदा एक जजीरे तक पहुंच गया। करीब एक मस्जिद नजर आई। मैं समझ गया मुसलमान आबाद ने। मस्जिद में जाके मैंने वजू किया, शुक्राने दे नफल पढ़े, फिर बैठ के कुरान की तिलावत करन लग पिया। तो लोग मेरी आवाज सुन के आए। मैं खामोश हो गया। तो कहते ने तू कुरान पढ़ लेना? मैं किया पढ़ा भी लेना। उन्होंने किया कि साडे इमाम साहब चंद दिन पहले फौत हो गए ने, तो सानू कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं, तो तू इत्थे साडा इमाम बन जा। असी अच्छी तनख्वाह देंगे, तेनू कर देंगे। मैंने किया, मैं जिस मकसद वास्ते जा रहा सा इत्थे पूरा हो रहा है, तो मैं उत्थे रह गया। चंद दिन गुजरे, मैनू एक कागज का टुकड़ा मिलिया, कलम दमात लैके मैं एक हदीस लिख रहा सा। तो लिखदा वेख के उन्होंने किया, तू लिखना भी जानना है? मैं किया हाँ। कहते ने सानू लिखना भी सिखा, तेरी तनख्वाह डबल कर देंगे। बड़ी मेरी इज्जत के आलिम भी है, लिखना भी जानता है, पढ़ा भी सकता है, किरत भी अच्छी है, नेक भी बड़ा है। चंद दिन और गुजरे तो मैनू लोग कहने लगे कि तुसी जवान हो, अकेले रहना अच्छा नहीं। साडे जो उस्ताद सन जो फौत हो गए ने, उन्हां दी बीवी तो पहले फौत हो गई सी, एक उन्हां दी जवान कंवारी बेटी रह गई। इजाजत होवे तो उस बच्ची दी रजा मालूम करके तुहाडा निकाह ना कर दईए, वो भी एक आलिम दी बेटी है। मैं किया ठीक है, तुसी अगर चाहते हो तो मैं कर लवांगा। रजा मालूम हो गई, निकाह हो गया। मैं दूल्हा बन के अपनी दुल्हन दे कमरे च गया। वो हिजाब करके बैठी सी। कहंदे ने कि मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिता। मैंने घूंघट उठाया तो ओही हार जो बाबे वाला सी उस लड़की दे गले च पिया होया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ने कि मैं तो लड़की नाल गल करना ही भुल गया। मैं तो सोचन लग पिया, ओ बाबा कौन सी, ये हार इत्थे किस तरह आया, इस लड़की नूं किवें मिलिया। इसी सोच विच ना फजर दी आज़ान हो गई। मैं सारी रात हार देखदा रहा, बीवी नाल बात तक ना कीती है। वाकया उलमाए देवबंद ने भी लिखे, बात तक ना कीती। आज़ान हुई, मैं मस्जिद चला गया। खवातीन मेरी बीवी को लाइया। बीवी मेरी ने दसिया, किस लालची बंदे नाल तुसा मेरा निकाह कर दिते। वो सारी रात हीरियां दा हार वेखदा रहा, मेरे नाल ते गल भी नहीं कीती। इतना लालची आदमी। बीवियां ने अपने खामदान नूं दसिया। मैं अजे फजर पढ़ा के मस्जिद विच बैठे सा ते वो आ गए। उन्हां कहा, मौलवी साहब बड़ा दुख होया, तुसा लड़की दा दिल तोड़िया। वो कहंदी है तुसी सारी रात हार ही देखदे रहे हो। मैं कहा बैठो, हुण तुहानूं दसां क्यों देखदा रहा। मैं फिर माजी दा किस्सा दोहराया। जदों मैं सारी गल दसी ना कि यह हार मैनू मक्के दी गली चो मिलिया सी ते मैं उस बाबे नूं दिता सी जो इसदा मालिक सी। मैं सोचदा रहा वो बाबा किधर है, हार इत्थे किस तरह पहुंचिया। तो मस्जिद नाराए तकबीरो रिसालत नाल गूंज उठी। मैं किया तुहानू की होया? उन्हां किया ओ ही साडा इमाम सी जिसनू तू उत्थे वेखिया सी, ओ ही इसी लड़की दा बाप सी। और असी नारा इस वजह तो मारे है, अल्लाह दी हमद इस वजह तो बयान कीती है। वो जदों वापस आए सन ते अक्सर कहंदे सन, लोगो मैं जिंदगी च जना एक ही वेखिया है, मैं जिंदगी च मर्द एक ही वेखिया है। ना सोने दी चमक ना हीरियां दी चमक उदी अख विच लालच पैदा कर सकी। मैं एक वेखिया जिन्हें सोना होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है, हीरे होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है। ना हीरियां विच खियानत कीती ना सोना लिया। कहंदे सन दुआ करो एक बारी कदी फिर मिले, मैं अपनी बेटी उहदे हवाले करके जावां, मैं अपनी बेटी उहदे निकाह च दे देहां। असां ते तां नारे मारे सन कि साडे उस्ताद दी मुराद पूरी हो गई। मैं क्या हुण मेरी भी ते सुनो, जे ओ दीनार रख लैंदा
ਇਹ ਇਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बस मुखलिस होके अपने रब वास्ते कम करो। शेख हुब्बे रसूल फखरी मैं अपने वर्षे में छोड़ जाऊं, और तमन्ना की है इस इख्तिताम सफर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। मैं मां दे पेट तो बाहर निकल के जो सफर शुरू कीता सी ना, इजराइल हुण जदों इस सफर नू खत्म कर रहा होवे, आखिरी हिचकी भी सोहणिया तेरे ते दुरूद पढ़न नाल आए, और मेरा आखिरी सांस भी दुरूद पढ़न नाल आए। इस इख्तिताम सफर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। आली मर्तबत मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी ए बावकार महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक तो रबीउल अव्वल दा इस्तिकबाल भी है, और उसके नाल दो और मकसद ने। एक बानियाने महफिल बिलखुसूस जनाबे समीउल्लाह साहिब, हकीम इनामुल्लाह लुत्फुल्लाह साहिब और सनाउल्लाह साहिब, इन्हां दे वालिद मरहूम, उन्हां दी रूह नूं इसाले सवाब भी करना है। और इन्हां दे एक बेटे ने अपना सीना कुरान दा खजीना भी बनाया है, और मुस्तफा दी मोहब्बत दा मदीना भी बनाया है। तो उस बच्चे दे कुरान मुकम्मल करन दी खुशी दे अंदर भी अल्लाह दा शुक्र अदा करन वास्ते इस महफिल दा इनेकाद है। उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रऊफ कादरी साहिब, आप नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि जिन्हां ने बच्चे नूं कुरान करीम पढ़ाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक दा मफहूम है। हुजूर फरमाते ने कि कोई बच्चा जदों कुरान पढ़दा है तो तीन शख्सियात दी, तीन किस्म के लोगों की बख्शिश हो जाती है। एक वो माँ बाप के जिन्हां ने अपना बेटा कुरान वास्ते पेश किया होता है, और फिर दूसरा वो उस्ताद के जिसने कुरान पढ़ाया होता है, और तीसरा वो बच्चा के जिसने कुरान पढ़िया होता है। और मेरे भाइयों, इस मुश्किल दौर के अंदर जदों मुसलमान मुल्क के अंदर भी मिस्टर चिप्स के मजमून नूं अहमियत दी जाए, और हजरत उमर के किरदार नूं अहमियत न दी जाए, जिथे अंग्रेज़ां दे लिखे हुए सबजैक्ट तो पढ़ाए जान, लेकिन जिसनों मेरा रब सिद्दीक फरमावे उदी सदाकत दे तज़किरे न पढ़ाए जान, ऐसे माहौल के अंदर अपने बच्चे नूं दुनिया वल्लों हटा के दीन दी तरफ लगाना, इहदे वास्ते बहुत बड़ा जिगरा चाहिए है। और फिर बिलखुसूस के आदमी कोल पैसा भी होवे, क्योंकि तुसा ने ये ते देखे है कि जिदे कोल बच्चे पालन दे खर्चे नहीं ना होंदे, वो फिर कहंदा है क्योंकि स्कूल दी फीस तो मैं दे नहीं सकदा, तो बच्चे नूं मदरसे दे अंदर दाखिल करा दियो। लेकिन ये भी याद रखो, अंग्रेज दा सिस्टम बगैर फीस दे पढ़ाने वास्ते नहीं सी तैयार। तू जैसा भी है, तेरे पुत्र नूं मेरे मुहम्मद दे दीन ने फिर भी कबूल फरमा लिया है। अगर माजूर लेके आया तो फिर भी कबूल है, अगर नाबीना लेके आया तो फिर भी कबूल है, अगर थोड़ा जिहा अकल वल्लों कमजोर लेके आया फिर भी कबूल है। लेकिन कुरान दियां बरकतां इतनियां ने यार, कि कुरान दे नाल जो वाबस्ता हो जाता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, इस बात नूं समझण दी कोशिश करना। इंग्लिश के सबक याद करने वाले बच्चे तुहानूं कदी भी सुतियां ख्वाब विच इंग्लिश पढ़दे नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो मदारस विच कुरान पढ़ते नहीं और याद करते ने, क्योंकि मेरा अपने दोनों बेटे कुरान दे हाफिज ने। और मैं कई दफा ऐसा होया कि रात नूं जदों मैं महफिल तो वापस गया, अपने बेड ते लेटिया, तो मैनूं कुरान दी तिलावत दी आवाज आ रही सी, और मैं समझिया शायद बेटा सबक पिया याद करदा है। उठ के वेखिया नींद दे मजे लै रहा सी, मगर नींद दे मज़ियां विच भी रब दे कुरान दी तिलावत जारी सी। क्योंकि जदों कुरान दे माहौल नाल वाबस्ता हो जांदा है, तो फिर कुरान सिर्फ उहदी जिंदगी दे दिन ही पाकीज़ा नहीं करदा, उहदी जिंदगी दियां रातां भी मुअत्तर कर देंदा है। फिर कुरान ऐसा माहौल देंदा है कि कुरान जदों इज्जत अता करदा है, तो फिर ख्वाबां दे अंदर भी गंदगी नहीं रहंदी, पाकीज़गी रहंदी है। फिर ख्वाबां दे अंदर भी वो चेहरे नहीं नजर आंदे जो 2 साल बाद मुरझा जाते ने, वो चेहरा नजर आंदा है ख्वाब दे अंदर, कि जिन्हें कोल बह के वेखिया वो भी कहंदा है वाक्सा नु मिन का लम तरकत तो आई नहीं, वाज मालो मिन का लम ताले दिल निसाऊ। जिन्हां 14 सदियां बाद वेखिया वो भी कहंदा है
सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अफसाना का मा अकमाला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाए अड़िया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, मैं इस हवाले नाल इस खानदान नूं मुबारकबाद देंगा कि जिन्हां ने साहिबे हैसियत होने के बावजूद अपना एक बेटा कुरान नूं दिता है, और कुरान सीने खोल देता है। कुरान की तालीम बरकत अता करती है, और फिर दीन का इलम हासिल करने वाला सिर्फ उस्तादां दी नजर विच नहीं होंदा, मेरे मुस्तफा दी नजर दे अंदर भी होया करता है। वो सरकार दी निगाहे रहमत विच होंदा है, हुजूर नूं पता है। और याद रखो यार, चौधरी अगर अपने घर काम करने वाले कमियां नूं नहीं भुलदे ते मदीने वाला अपने नौकरां नूं किवें भुल जाया करता है। मदीने वाला अपने नौकरां नूं भी ते याद रखता है ना। हुजूर फिर वो लोग जो मदारस के अंदर आके पढ़ते ने, वो कोई उन्होंने देखे ना देखे, मेरे मुस्तफा दी नजर दे अंदर होंदे ने कि मेरा दीन पढ़ा रहे ने। मैनू क्योंकि दो वाकयात का हुक्म दिता गया है, तो मैं तरतीब दे नाल जिस जगह ते मुनासिब मौका आएगा मैं उन्हां दा जिक्र कर देंगा। और इस वजह तो पहले दस रहे हैं क्योंकि मैनू हुक्म दिता गया है, तो आन वाले दा मजमून बुलाने वालियां ते होंदा है। तो जदों बंदा कुरान नाल वाबस्ता हो जाता है, जदों बंदा दुरूद पढ़न लग पैंदा है, जदों बंदा मुसल्ले दा आदी हो जाता है, हुजूर फरमांदे ने नेक बंदे दा ते कमाल ही इतना होंदा है कि जदों मस्जिद विच पाबंदी नाल आन जान लग पैंदा है ना, और मस्जिद विच अल्लाह दा जिक्र करदा है, तो मस्जिद दे माहौल दे अंदर रहन वाले फरिश्ते उस दे नाल मानूस हो जाते ने। फिर उस बंदे दे नाल जदों वो पहले आके बैठ के दरूद पढ़दा है, तो फरिश्ते भी उहदे कोल बैठ जाते ने। जदों वो नमाज पढ़ के थोड़ी देर बैठदा है, तो फरिश्ते भी उत्थे बैठे होंदे ने। फिर एक वक्त आंदा है, वो थोड़ा जिहा बीमार हो जाता है, फिर मस्जिद आ नहीं सकता, तो नमाजियां नाल मस्जिद भरी होंदी है, लेकिन फरिश्ते उन्होंने तलाश कर रहे होंदे ने जो साडे कोल बैठ के मुस्तफा ते दरूद पढ़िया करदा सी, जो साडे कोल बैठ के अल्लाह दी बंदगी दा इंतजार करदा होंदा सी। फिर एक नमाज ते नहीं आंदे और दूसरी नमाज ते भी ना आवे, तो फिर फरिश्ते बेचैन हो जाते ने। हुण मस्जिद छोड़ के उन्होंने ढूंढन निकलते ने, तो साडे कोल बैठ के जाने जाना दा तज़किरा करदा सी, तो साडे कोल बैठ के मुस्तफा दियां बातां सुणांदा सी। क्योंकि जदों लज्जत पै जाए ना नबी दियां बातां दी, हजरत शेख शमसुद्दीन आक रहमतुल्लाह तआला अलैह ए सुल्तान मुहम्मद फातेह दे पीर सन, और हजरत अबू बकर सिद्दीक दी नस्ल विचों सन। आप पीर सन सुल्तान मुहम्मद फातेह दे। और जदों सुल्तान मुहम्मद फातेह ने कस्तंतुनिया फतह कीता, जिसनूं अज इस्तंबुल कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सुल्तान मुहम्मद फातेह ने कस्तंतुनिया नूं फतह करके नाम रखिया सी इस्लाम बोल। फिर बिगड़दा बिगड़दा इस्तंबुल बन गया। तो कस्तंतुनिया मौजूदा इस्तंबुल है। तो जदों फतह कीता, तो लश्कर दे अंदर हजरत शेख शमसुद्दीन आक भी मौजूद सन। एक लश्कर दे हिस्से की क़ियादत सुल्तान फातेह कर रहा सी, और दूसरे की क़ियादत शमसुद्दीन आक कर रहे सन। तो जदों कस्तंतुनिया फतह हो गया, तो हजरत अपने आस्थाने ते चले गए। तो सुल्तान मुहम्मद फातेह जाके अर्ज करने लगा, हुजूर एक ख्वाब सी जो पूरा हो गया, कस्तंतुनिया फतह हो गया। मैं उस हदीस का मिस्दाक बन गया कि हुजूर ने फरमाया वो जन्नती होगा जो इसनू फतह करेगा। हजरत कुछ देर हुण अपने मुसल्ले ते बिठा के मैनू भी कुछ रूहानियत समझा दियो। फरमाया बेटा नहीं, तू जा तख्त पे बैठ। उन्हें किया हुजूर मैं कुछ दिन आपको रहना चाहता है। तो फरमाया पुत्र जिन्हों मुसल्ले दे चस्के आ जान फिर वो तख्तां जोगा नहीं रहा। सुभान अल्लाह। जिन्हों मुसल्ले दे चस्के आ जान फिर वो तख्तां जोगा नहीं रहा। कोई गद्दी ते बह के अगर मुसल्ले दा चस्का नहीं लैंदा ते चाय दी प्याली ते विकदा है। कोई व्हील चेयर ते बह के चस्का लवे ते कहंदा कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। जो मुसल्ले दा चस्का ले लैंदा है वो कहंदा कि तख्ते सिकंदरी पे वो भूखे नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत। जदों मस्जिद कुरान और हदीस दे नाल राबता हो जाए,
और बड़े खुशकिस्मत वो लोग होंदे ने कि जिन्हां दी पहली चॉइस ये होंदी है कि बेटे नूं दीन दा खादिम बनावांगे। अल्लाह अकबर। बात निकलदियां आगे जा रही है तो मैं एक बात अर्ज कर दियां। एक इलाके दा गवर्नर सी, ओदा नाम सी नजमुद्दीन अय्यूब। एक इलाके दा गवर्नर सी, नाम सी नजमुद्दीन अय्यूब। उम्र गुजरती जा रही है लेकिन शादी नहीं की थी। एक दिन भाई ने कहा कि नजमुद्दीन, उम्र गुजर रही है, तू अजे तक निकाह नहीं कीता। मैनू पता चलिया कि बादशाह वक्त भी अपनी बेटी वास्ते कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा। वजीर आजम की बेटी भी जवान है, अगर इजाजत दे तो मैं बात चलावा। तो नजमुद्दीन ने कहा नहीं, ये दोवें मेरे मियार दियां नहीं। बादशाह दी बेटी है और एक वजीर जादी है, और दोनों मेरे मियार दियां नहीं। ये मेरा ज़हन इन्हां नाल नहीं मिलता। भाई ने कहा कि फिर तेरा मियार की है? उसने कहा मेरा मियार यह है कि मैनू एक ऐसी बीवी चाहिए कि जिसका किरदार किरदारे फातिमा होवे, जो हजरत आयशा की सीरत नूं समझदी होवे। फिर अल्लाह सानू एक बेटा देवे, फिर मैं बाप बन के ओ मां बन के फिर ऐसा पाल के मुजाहिद बनाइए कि फिर वो बेटा ना फलस्तीन नूं आजाद कराए। तो भाई ने कहा नजमुद्दीन, ऐसिया बीवियां अजकल कित्थों लभदियां ने? तो ने कहा लगन सच्ची होवे ना ते रब सबब पैदा फरमा देंदा है। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक दिन जुमा दी नमाज वास्ते नजमुद्दीन जामिया मस्जिद पहुंचिया। उदों बड़ी मस्जिद जामिया होंदी सी और बाकी सब गैरे जामिया होंदियां सन। तो जुमा दी नमाज तो बाद अल्लामा साहिब मुफ्ती साहिब को नजमुद्दीन बैठा सी, गवर्नर सी। तो ये टाइम हो सी के इलाके दी खवातीन पर्दे पीछे आके मसाइल पुछदियां सन। तो नजमुद्दीन बैठा तो अल्लामा साहब को पर्दे पीछे एक खातून ने, लड़की ने किया, सलाम कीता। तो मुफ्ती साहब ने कहा बेटा मैं एक रिश्ता भेजिया सी, अमीर आदमी भी सी, खूबसूरत भी सी, तू इनकार क्यों कर देता? उसने कहा दौलत बहुत सी लेकिन मेरे मियार दा नहीं सी। अल्लामा साहब ने पूछा बेटा फिर तेरा मियार की है? उन्हें कहा दौलत भावें ना होवे पर मुस्तफा दा किरदार उदे विच नजर आना चाहिदा है। उदी जुबान ते सच दा नूर होवे, उदी अखां कुरान दे सफे देखण दियां आती होन। फिर वो ऐसा होवे कि अगर मैं नमाज ना पढ़ा तो मेरे ते सख्ती करे, अगर मैं हया ना करा तो मेरे ते सख्ती करे। फिर अल्लाह सानू एक बेटा देवे, असी उदी परवरिश करिए ते फिर वो मुजाहिद बने और बैतुल मुकद्दस नू फतह कराए। नजमुद्दीन दे जदों ये बात कन दे अंदर गई तो कहंदा हुजूर इदा निकाह मेरे नाल नहीं करा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इदा निकाह मेरे नाल नहीं करा देंदे। उन्हां कहा बेटा सुन ले, इलाके विच इस तो गरीब घर दी लड़की और कोई नहीं, एक दिन पकदा ते दो दिन पकदा नहीं। उन्हें कहा दौलत नू छोड़ो, इदा मेरा मियार मिलदा जुलदा है, इदा मेरा ज़हन मिलदा जुलदा है। फिर जदों बात कीती गई उधरों भी हां इधरों भी हां, फिर निकाह हो गया, फिर रुखसती हो गई, फिर मियां बीवी रहन लग पे। फिर 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने एक बेटा अता कीता, नाम रखा गया सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम रखा गया सलाहुद्दीन अय्यूबी। फिर मां की ख्वाहिश भी पुत्र ने पूरी की थी, बाप की ख्वाहिश भी पुत्र ने पूरी की थी। और मां बाप ने ऐसी परवरिश की सी कि दौलत के लालच दिते गए मगर अख विच दौलत के लालच पैदा न कीता। सोने रखे गए मगर सोने का कोई सी, उदाई की मियार सी कि दिल विच भी कब्जा मुहम्मद दा होना चाहिए, जमाने ते भी कब्जा मुहम्मद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाइयों आज कितनियां मामा ने जो उम्मीद नाल लग हो जान तो क्या ख्वाहिश कर दिया ने कि बेटे नू सब तो पहले कुरान दा हाफिज बनावांगे। हजराते गिरामी अज तो बेटा जवानी दी दहलीज ते कदम रखे, अगर वो दाढ़ी रख लवे ना ते मां भी कहंदी है अजे कोई उम्र है तेरी दाढ़ी दी, बाप भी कहंदा है अजे कोई उम्र है तेरी दाढ़ी दी। कोई ते ना कोलो पूछे यार जो गल तुहाडी समझ विच आई है रब नूं क्यों नहीं सी पता लगी, बगैर उम्र दे दाढ़ी भेज दित्ती है।
जमदियां दी दाढ़ी क्यों नहीं सी? क्योंकि उम्र नहीं सी। जदों उम्र आई उदों रब ने दे दी। किसी ने कहा सी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, फितरत के खिलाफ है। बंदा जदों जमदा है तो दाढ़ी नहीं होती। तो बाबे ने पत्थर चुक के किया तेरे दंद भी भन्नागा, भी फितरत के खिलाफ ने। जमिया सी ते नहीं सन मुंह विच। क्या बात है, क्या बात है। जदों दंदां दी उम्र सी आपने उदों दंद दे दिते। जदों दाढ़ी दी उम्र सी रब ने उदों दाढ़ी दे दी। और मेरे दादाजी फरमांदे सन पुत्र दाढ़ी कोई भी रख के वेखे टुकदी है। क्यों? जे दाढ़ी नाल हुसन वधदा ना ते रब मुहम्मद नूं ना रखण देंदा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। जे दाढ़ी नाल हुसन वधदा ना और रोब वधदा ना, मेरे भाइयों मुस्तफा दी कापी और नकल दे अंदर बड़ा कमाल है। तुसी पेंट शर्ट पहनो, जाओ बाजार फिर के आओ, माहौल तुहानू बदलिया नजर नहीं आएगा। तुसी कच्छा पहन लो, बुनैन पहन लो, चले जाओ बाजार, तुसो माहौल बदलिया नजर नहीं आएगा। घर आओ, सफेद लिबास पहनो, सर ते अमामा रखो, हाथ में तस्बीह पकड़ लो। हुण बाहर निकलोगे माहौल बदलिया नजर आएगा। कई औरतां निकाब कर लैणगियां, क्योंकि मेरे दादाजी फरमांदे सन, किसे पूछिया सी कि हजरत मर्द कौन होंदा है? फरमाया जिन्हों वेख के औरत समझे ना पर्दा जरूरी है, वो मर्द होंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। जिन्हों वेख के औरत समझे कि पर्दा जरूरी है, वो मर्द होंदा है। और जिन्हों वेख के समझे बा ये भी अपनी कोई भैन ही लगदी है, ते फिर उहदे वास्ते ते वो मर्द नहीं ना होंदा यार। तो खैर बात दूर निकल जाएगी, महफिल अजी आगे भी चलनी है, आप तक लंगर भी पहुंचना है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा कि मां बाप की ख्वाहिश सी कि साडा बेटा आलिम दीन बन जाए। बेटे नूं शुरू तो कायल किया। अगर असी खुद चाहिए ना तो कदी बच्चियां नूं कहना ना पवे कि नमाज पढ़ो, वो खुद ही नमाजी बन जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल एक बात कह रहे हैं, जो बचपन विच दादे दे मुसल्ले ते बैठ के खेडदे ने, फिर उन्हां नूं नमाज दा कहना नहीं पैंदा। वाह 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 वाह, क्या बात। क्योंकि बच्चियां ने वो करना है जो तुसी करोगे। जो तुसा बच्चियां सामने करना है ना, औलाद तुहानू पिक करेगी। घर विच कोई सिगरेट पींदा होवे ना, तो बच्चा होमवर्क करदियां पेंसिल भी सिगरेट की तरह पकड़दा। तुसी अस्पताल जाओ, छोटा बच्चा नाल सी, बड़े बच्चे नू तकलीफ सी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, घर आ गए। छोटा बच्चा उन पेंसिल चुक के टीके लगाएगा। उन्हें जो देखे वो करेगा। जिस घर में ताश खेडी जाए तो बच्चियां नू पत्तियां दे नंबर याद हो जाते हैं। जिस घर में लुडो का मिजाज होवे, उत्थे गोटियां याद हो जांदियां ने बच्चियां नू। जिस घर के अंदर गलत लतीफे होन, बच्चे भी उत्थे गलत लतीफे सीखते ने। मां बाप जो करनगे औलाद ने ऐसा करना है। मां झूठ बोलेगी तो औलाद कभी सच्ची नहीं हो सकती। बाप गीबत करे तो औलाद कभी अच्छी बात नहीं कर सकती। अगर बाप घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े, मां चक्की चलांदियां कुरान पढ़े, पुत्र नेजे ते चढ़ के कुरान पढ़ जाया करदा जे। जो देखिया होंदा उन्हें वही करना होंदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। असी तरबियत ही नहीं कर रहे। वाह वाह, असी औलाद नूं गोद विच बिठा के गाने सुनाए ने, नाता नहीं सुनाया। असी औलाद नूं गोद विच बिठा के फिल्मां दियां बातां कीतियां ने, कदी सीने ला के ए भी सुनांदे बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, किदे वेखें तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह, किदे वेखें तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह। तू बच्चियां सामने यूरोप वास्ते रोना के वीजा नहीं लगा, तू नौकरियां वास्ते रोना है। कभी इंज भी रोया कर विछोड़े ते न सदमे
सुभान तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा वाह वाह क्या कि मां बाप ने बचपन तो ही पुत्र नु कहा कि बेटा तू दीन पढ़ना है। बेटे का भी ज़हन बचपन तो बन गया कि दीन पढ़ना। फिर दूर मदरसा सी। अजकल तो बड़ियां आसानियां ने, एक शहर में 4-4 मदरसे भी हैं। पहले बड़े दूर दूर मदरसे होंदे सन। हुजूर गौसे आजम जदों दीन पढ़न जा रहे सन तो मां ने कहा सी पुत्र एक बारी मिल ले, तू आना ते मैं नहीं आना। फिर जदों वापस आए तो मां की कबर ते हाजरी दी। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी जदों पढ़न वास्ते निकले, तकरीबन 7 साल उम्र सी, घरों निकले। फरमांदे ने मैं दीन पढ़ के जदों वापस आया तो मेरी दाढ़ी विच कुछ बाल सफेद भी आ चुके सन। मैं अपने घर विच दाखिल होया तो मेरी मां ने ना दुपट्टा चेहरे ते रख के कहा, पर्दे वालियां दा घर है, बगैर इजाजत किवें आया है? मैं कहा अम्मा पर्दा हटा दे, तेरा नूर मोहम्मद आया। वाह वाह सुभान अल्लाह। इतना जमाना दूर रहना मां बाप को। अजकल ते बड़ियां आसानियां ने ना, तो दूर मदरसा सी। बच्चे का नाम सी सादोदीन। मदरसे दाखिल तो हो गया लेकिन ज़हन कोई चीज कबूल ना करे। रट्टे भी लगाए मगर सबक याद ना हो। उस्ताद जदों सबक सुनन तो कमजोर, एक लफ्ज भी याद नहीं। एक दिन उस्तादा ने कहा, बेटा मैं किसी नूं कहना तेनू तेरे घर छोड़े आंदा, तू कोई काम सीख, दुकानदारी कर, जमींदारी कर। ये दीन पढ़ना तेरे वास्ते मुश्किल है क्योंकि तेनू कोई चीज याद ही नहीं हो रही। तो उस्तादा दे अगे ना हाथ जोड़ के कहा कि इंज ना करो, मां बाप दा बड़ा शौक सी मैं आलिम बना, मेरा अपना भी शौक है, तो मैनू ना क्लास रूम दे कोने च बिठा दे भी हो। अगर रोटी नहीं भी दियोगे तो मंग तंग के गुजारा कर लवांगा। कदी ना कदी तो मेरा मालिक करम करेगा और मेरा ज़हन भी कोई ना कोई चीज कबूल कर लवेगा। क्या चलो मैं नहीं भेजदा, लेकिन उस्ताद मिसाल देंदे सन कि सादो दीन जैसा निखट्टू ना बने, ये बड़ा नालायक है। कहंदे ने कि बच्चे जदों रात नूं सो जांदे सन, मैं चिराग जला के सबक पढ़दा सा, सुबह फिर भुल जांदा सा। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, लगन बड़ी, बड़ियां दुआवां करां कि मैं भी दीन दा आलिम बना, कुरान मेरे सीने विच भी महफूज हो जाए। एक रात मुताला कर रहे हैं, दरवाजे ते दस्तक हुई, मैं उठ के दरवाजा खोलिया तो एक आदमी पहली दफा देखे है। कहंदा सादो दीन जदों याद नहीं होंदा तो क्यों मेहनत करना है, बड़ी प्यारी हवा पई चलदी है, आप बाग दी सैर करके आने हैं। सादो दीन ने कहा जनाब जाओ तुसी बाग दी सैर करो, कोई रोकन वाला नहीं, लेकिन मेरे सामने कुरान दा बागीचा खुला है, मैनू इदियां खुशबुआं लैण दिओ। सुभान अल्लाह। मेरे सामने हुजूर दे दीन दा बागीचा खुला है, मैनू इदियां खुशबुआं लैण दिओ। उन्हें कहा तेरी मर्जी। चला गया, कुछ देर बाद फिर वापस आया। सादो दीन गल मन ले, बाग विच बड़ी रौनक लगी है, बड़ियां सोहणियां हवावां ने। क्या मैं जो कह रहा ना, तुसी जाओ हवावां खाओ, मैनू तंग न करो। चला गया, तीसरी मर्तबा फिर आके कहंदा सादो दीन एक बारी बाग जाके वेख ते सही, इस बाग विच हुण गुलाब दा फुल नहीं खिड़िया, नबूवत दा फुल खिड़िया होया है। मदीने तो आका तशरीफ ले आए हुए ने, गुंबद खजरा तो निकल के तेरे वास्ते आए ने, तेनू हुजूर पे बुलांदे ने। सादो दीन कहंदे ने जदों हुजूर दा नाम सुनिया तो फिर तो मैं जुतियां पाना भुल गया, फिर मैं दौड़ पिया। मैं जदों बाग पहुंचिया तो आका करीम दा चेहरा देखिया तो कलेजे ठंड पै गई। आका करीम ने पकड़ के मैनू सीने लगाया, फरमाया सादो दीन इतना मेरे कुरान नाल प्यार के सारी सारी रात जाग के पढ़दा है, इतना मेरी हदीस नाल प्यार और दीन नाल प्यार के याद कुछ भी नहीं रहंदा, फिर भी मेहनत करदा है। मैं अर्ज कीती आका मेहरबानी करो, कुछ दुआ करो कि मेरा ज़हन सही हो जाए। हुजूर ने फरमाया तेरी लगन वेख के ताई ते मदीनियों में आया है, अल्लाह दी अता दे नाल, जरा मुंह खोल। मैंने मुंह खोलिया, हुजूर ने लुआबे दहन शरीफ मेरे मुंह दे अंदर डालिया। फरमांदे ने मैं बड़ा शहद चखदा सा, पर हुजूर दे लब दी मिठास ने सारे मिठियां दे जायके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किस्मत ते रश कर रहा सा ओ लब जो अबू बकर दी एड़ी ते लगे तो जहर खत्म कर देवे, अली दी अख ते लगे तो आशोबे चशम खत्म कर देवे, कतादा दी अख ते लगे तो निकलिया आना ठीक कर देवे, पिंडलियां टूट जान लब लगान तो पिंडलियां जुड़ जान, पानी खारी हो जान लब सुटन तो मिठे कर देन, हसनैन नु गुड़ती जिस लब दी मिले ओ लब अज मेरे मुंह के अंदर गई। हुजूर ने फरमाया जा बेटा अल्लाह करम करेगा। ये लफ्ज फरमाए हुजूर अखा तो ओझल हो गए, मैं अपने कमरे वल चल पिया, आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए, मैं कमरे विच बाद पहुंचिया, मैं जितनियां रातां जाग के पढ़िया सी अज सारा मैनू हिफज होया सी, अज सारियां किताबां मेरे ज़हन दे अंदर सन, अज इल्म दा समंदर सी, मैं फजर तक दुरूद पढ़दा रहा, फिर नमाज़े फजर पढ़ी, फिर क्लासरूम सज गया, मैं निखट्टू सा एक कोने च बहंदा सा, उत्थे जाके बैठ गया, उस्ताद तशरीफ ले आए, अज किताब खोली, एक इबारत पढ़ के जो सब तो लायक तालिब इल्म सी, किया बेटा उठ जरा इसका हल निकाल, तरकीबे सर्फी और नावी कर, इससे गुफ्तगू कर, समझा इबारत। उन्हें किया हुजूर बहुत मुश्किल इबारत है, आज मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा। उन्होंने किया तुम ही सादो दीन जैसा निखट्टू हो गए हैं। दूसरा उठे, उन्हें किया बहुत मुश्किल इबारत है, मेरे कोलो नहीं पढ़ी जाएगी। आज जितने सन ना सब कहते ने इबारत मुश्किल है, जदों सारियां ने किया ना अज नहीं पढ़िया जाएगा। सादो दीन कहते ने पहला दिन सी, मैं हाथ चुक के किया इजाजत होवे ते मैं इबारत पढ़दे हां, मैं इबारत ते गुफ्तगू करदे हां। उस्तादा ने किया तेरे जैसा निखट्टू जिन्हों सौखियां इबारतां नहीं सन पता, इतनी मुश्किल इबारत तू किज पढ़ेगा। मैं किया पहले हाथ भी ते कदी खड़ा नहीं सी ना कीता, अज हाथ खड़ा कीता, मौका तो दे दियो। हुजूर उस्तादा ने किया चल फिर खड़ा हो जा, पढ़ जरा मेरे सामने इबारत। कहंदे ने मैंने पहले अल्लाह की हमद बयान की थी, फिर हुजूर ते दरूद पढ़िया, फिर इबारत पढ़ी, फिर जदों मैं गुफ्तगू शुरू की थी शर्फी और सरफी नावी तरकीबां करनियां शुरू कीतियां, उस्तादां दे मत्थे ते पसीना आ गया। किया सादो दीन रुक, पहले दस तू ओही है जेड़ा इत्थे बैठिया करदा सी। मैं किया हुजूर ओही हां। फरमाया मैं नहीं मनदा, अज ते इल्म दा समंदर है, अज ते तेरी जुबान मोती भी बखेरदी है। मैं किया हुजूर बस तब्दीली आ गई। उन्हां किया क्यों किस तरह आई? मैं किया तुहाडे तालिब इल्मां नूं हाफिज़े ते माने मैनू मुहम्मद दे करम ते मान सी, अज आका ने मैनू नवाज दिता। फिर ओ सादो दीन तफ्तजानी बन के जमाने ते चमके। उलमा बैठे ने, क्या आज कोई आलिम बन सकता है जब तक सादो दीन नूं ना पढ़ लवे? इदियां लिखियां किताबां मदारस विच पढ़ाईयां जांदियां ने। मेरे मुस्तफा दे करम ने इस तरह नवाज दिता। मुस्तफा तालिब इल्मां नूं अपनी नजर विच रखदा, हुजूर तुलबा नूं अपनी नजर दे अंदर रखदे ने। और बंदा मुखलिस होके जदों दीन सीखे ना, अजकल तो शायद कुछ लोग कारोबार दी नजर नाल नातां भी पढ़दे ने ते तकरीरां भी करदे ने। अजकल ते रेट भी तय होंदे ने, अजकल ते मुल भी लाए जांदे ने। मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन, पुत्र अपना मुल ना लावी, हुजूर दा नौकर बन के लवी। हुजूर दे नौकर बेमुल होंदे ने, उन्हां दा मुल नहीं होंदा। जेड़े मुल लांदे ने फल नहीं पा सकते, जेड़े बगैर मुल दे काम करदे ने फिर अता मुहम्मद बंदियालवी जैसे उस्ताजे कुल बन के जमाने ते चमकदे ने। तो खैर जदों बंदा मुखलिस हो जांदा है ना, कोई काम रब दी रज़ा वास्ते करो। मेरे और तुहाडे पल्ले रब दी रज़ा वास्ते कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। तुहानू बानियां ने महफिल ने दावत दी, तुसी आ गए। 3 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, कोई मसला नहीं। सिर्फ इतना सवाल करना चाहना है कि जिस लगन नाल बानियां ने महफिल दी दावत ते आयो, कदी जोर दे वक्त रब दी दावत ते भी उसी लगन नाल गए? इदा मतलब असी रब वास्ते खालिस नहीं, मुखलिस नहीं। दूसरा वाकया जिसका मैनू हुक्म दिता गया, मैं मार्की दाखिल हो रहा सा तो मैनू बुजुर्गां ने हुक्म दिता कि यह वाकया जरूर बयान करना। और इसी वाकया तो बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगा क्योंकि महफिल अगे चलनी है। हजरत शेख बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ा नाम है इल्मी दुनिया दे अंदर। साडी कौम नूं क्रिकेट दे खिलाड़ियां दे नाम ते बड़े अच्छे आंदे होंगे, अपने मुल्क दे नहीं दूसरे काफरां दे मुल्क दे भी ना क्रिकेट दे खिलाड़ियां दे नाम आंदे होंगे।
महफिल मीलाद भी साडी जो बच्चियां भैणां मावां बहंदियां ने ना, उन्होंने हर ड्रामे का सीन भी पता होंदा है ते हर अदाकार और अदाकारा का नाम भी पता होंदा है। यारो कदी घर अपनी खवातीन कोलों यह भी पुछियो बा हुजूर दी अजवाज दे नाम भी तुहानू आंदे ने, हुजूर दी बेटियां दे नाम भी तुहानू आंदे ने। कितने ऐसे लोग ने कि जिन्होंने हुजूर दे बेटियां दे नाम नहीं पता। मेरे भाइयों, मैं दावत फिक्र देना, क्या तुहानू पता है कि अब्दुल अजीज पुरहारवी कौन सी? साडी कौम नू नहीं पता। साडी कौम नू इतना पता है कि इनायत शाह बस वो रक्स होंदे सन ते नचदे सन ते बुल्ले शाह नू मुरीद बना के नचाया। तुहानू ये नहीं पता होवेगा कि बड़े सगीर विच सब तो बड़ी फिका दी किताब भी इनायत शाह ने लिखी हुई, क्योंकि जो जिस लाया गली थी ओदे पीछे चली, जिस जो जो दसिया असा मन लिया, सानू पता ही नहीं कि असल हीरो कौन ने।